उनको मुलाकात करवाई जाती। इमरान खान के हवाले से आसिम यूसुफ जो डॉक्टर खुरम को लेकर आए थे, जो रेटिना के या कॉर्निया के एक्सपर्ट हैं, इनको लाहौर से लेके आए थे। और आसिम यूसुफ मसलसल ये कह रहे हैं कि पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोई भी रेटिना और कॉर्निया का एक्सपर्ट नहीं। तो इस किस्म की, और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आधी भी कोर्ट होती, वन थर्ड भी सुप्रीम कोर्ट बची कुची होती, तो वो आपको ये हुक्म देती नजर आती कि इमरान खान के ज़ाती मालिज को एक इंडिपेंडेंट बोर्ड जो है, जो इंडिपेंडेंट बोर्ड शिफा हॉस्पिटल का हो सकता है, जो इंडिपेंडेंट बोर्ड शौकत खानम का हो सकता है, जो आगा खान के डॉक्टर्स हो सकते हैं, बल्कि वो 3 बड़े जो हॉस्पिटल थे पाकिस्तान के टर्शरी केयर के, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, इसी तरह से आगा खान हॉस्पिटल, इसी तरह से शिफा हॉस्पिटल, इन तीनों के जो इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं उसमें आप एक आध पिम्स का सरकारी डॉक्टर भी डाल दें, लेकिन सरकारी डॉक्टर तो बेचारा क्या होगा, वो तो सरकारी मुलाजिम ही होता है। तो एक बोर्ड सुप्रीम कोर्ट तश्कील दे सकती थी जो इमरान खान की सेहत के हवाले से जाके उनका एग्जामिनेशन करता, और फिर मीडिया को, हम सबको, पूरी दुनिया को और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करता है कि उन्होंने इमरान खान को देखा, उनकी आंखों की क्या सूरत हाल है, उनके वैसे ब्लड वेसल्स की क्या सूरत हाल है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बिल्डअप नहीं हुआ, कहीं उनको एक डायबिटिक कंडीशन तो डेवलप नहीं कर रही, उनके लिवर की क्या कंडीशन है, स्प्लीन के क्या कंडीशन है, उनके हार्ट की क्या कंडीशन है, उनके न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्पटम कैसे हैं। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की गई, ना उनके घर वालों से मिलने की इजाज़त दी गई, ना लतीफ़ खोसा की बात मानी गई। उल्टा उठा के बैरिस्टर सलमान सफ्दर, जो इस पूरी मशीनरी के अंदर अपना एक लिमिटेड प्रोफेशनल काम करते हैं, एक प्रोफेशनल वकील हैं, और अंदाज़ा था पहले से कि वो बिल्कुल उतनी ही बात करेंगे जितनी की बात की उनको इजाज़त दी गई है, मैंडेट दिया गया है, उनको उठा के भेज दिया अडयाला जेल में। और अब बाहर निकल के उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गाड़ी में 1.5 मिनट का एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें सिर्फ ये कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को जाके बताऊंगा। और मुझे बहुत शक है कि वो जब कहते हैं कि 3 घंटे मेरी इमरान खान से मुलाकात है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा शक है कि 3 घंटे की मुलाकात का सिर्फ एक मफरूज़ा छोड़ दिया गया है एडवाइस पे कर्नल साहब की। कोई 3 घंटे की मुलाकात नहीं हुई होगी, बिकॉज चीफ जस्टिस ने जो मैंडेट उनको दिया है इमरान खान के हवाले से कि आपने उनकी लिविंग कंडीशन पर रिपोर्ट करना है, वो 3 घंटे वाला काम ही नहीं है, वो तो बेसिकली आधे घंटे का काम है। और वो तमाम मालूमात उनको जेल का सुपरिटेंडेंट ही प्रोवाइड करेगा, और वो सरकारी मालूमात ही जाके सुप्रीम कोर्ट, जो खुद सरकारी इदारा बन चुका है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, उसके सामने वो मालूमात जो है वो रखते हैं। मैं आपको याद करवाऊंगा कि अगस्त में, मेरा ख्याल है कि पता नहीं 20 या 23 अगस्त को, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उमर अता बंदयाल साहब, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, मैं चाहूँगा कभी मेरी उनसे मुलाकात हो सके, मेरी उनसे बात हो सके। उमर अता बंदयाल ने, हालांकि वो शदीद अंडर प्रेशर थे, उनको मसलसल ब्लैकमेल किया गया, काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इस्टेब्लिशमेंट की और नवाज शरीफ की मदद से एक गैंग रन कर रहे थे, क्रिमिनल गैंग। और वो जो क्रिमिनल गैंग था उसने उमर अता बंदयाल को बेदस्तोपा कर रखा था। लेकिन उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द लास्ट जेन्युइन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे, जिनके बारे में मैंने एक दफ़ा लिखा था लास्ट मैन स्टैंडिंग, तो जो उमर अता बंदयाल थे, उन्होंने उस वक़्त इमरान खान की जेल कंडीशन के हवाले से एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था, जो अगस्त 2023 ही में काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस पहले से रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। और उसमें भी क्या था, उसमें भी यही था कि जेल का सेल का साइज़ कितना है, कंडीशन किस किस्म की है, उनको खाना क्या मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसी किस्म की कोई चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये है मेरा एनालिसिस अगले चंद घंटों में, जब बैरिस्टर सलमान सफ्दर अदालत के सामने पेश होकर अपनी रिपोर्ट देंगे, और उस पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के 30 चैनल्स जो हैं उसमें 30 किस्म के या 300 किस्म के नैरेटिव्स बनाए जाएंगे। तो फिर मेरा एनालिसिस सही था या गलत था, वो आपके सामने आ जाएगा बहुत हद तक। अब एक पॉसिबिलिटी लोगों के ज़हनों में ज़रूर है कि इस वक्त इस किस्म का मूव और इनिशिएटिव करने से शायद इमरान खान को मुमकिना तौर पे अडयाला जेल से रिहाई देने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप कोई एक प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा रहा है। और उसमें ज़ाहिर है वो बड़े कंट्रोल तरीके से उस प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आई शुड बी प्रूव रॉन्ग, बिकॉज मैं चाहता हूँ